हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जेके बुक से राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। किसके देखते हैं? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण, जो क्या है, गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। इतिहास में क्या कहता है? गुर्जर प्रतिहार कहता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। किस जाति का? गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। वंश का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? नागभट्ट था। वत्स राज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। किसके लिए? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। वत्सराज ने किससे पराजित किया? पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र कौन था? नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पे बैठा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया। प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। मिहिर भोज प्रथम 836 ईस्वी से 865 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। मिहिर भोज किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्मानुयायी था। अर्थात वह विष्णु भक्त, अर्थात क्या था? विष्णु भक्त था। उसने अधीर बराह तथा क्या है? आदि बराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 855 ईस्वी से 910 ईस्वी ने शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज कहा गया है। उसकी राजसभा में क्या प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? राजशेखर थे, जो उसके राजगुरु थे। जो क्या थे? राजगुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर ने क्या है? कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन धर्म की रचना की। क्या की? प्रसिद्ध जैन धर्म की रचना की। मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। मिहिर भोज ने क्या किया? भोपाल शहर बसाया था। इनके शासनकाल को प्रतिहार वंश का प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहता है? स्वर्ण काल कहता है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार शासक के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वरोही सैनिक थे। हुएनसांग ने गुर्जर राज को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज कहा है। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा राज कहा है। 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने की। क्या है? तोमर नरेश अंगपाल ने की। गढ़वाल राठौड़ वंश गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत था। कहाँ था? विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत था।
चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव, चंद्रदेव ने क्या, गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी। क्या की 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी। गढ़वालों की राजधानी कन्नौज थी। गढ़वालों की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। कौन था, गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक विद्वान था। गोविंद चंद्र क्या था, एक विद्वान था। उसे लेखों में विधि विद्याचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। क्या था, शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने क्या, कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमारी देवी ने, गोविंद चंद्र क्या, एक रानी कुमारी देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनाए। जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। जयचंद क्या था, इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आख्यानों के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। 1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। दिल्ली का चौहान या चहमान वंश, दिल्ली का चौहान या चहमान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने शाकंभरी में की। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के संबंध थे। इस वंश कौन थे, कन्नौज के प्रतिहार शासकों के संबंध थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। बागपतिराज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजय राज शासक बना। अजय राज एक महान निर्माता था। अजय राज क्या था, एक महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्नेराज है। अजय राज का उत्तराधिकारी कौन है, अर्नेराज है। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अर्नेराज की हत्या उसके पुत्र जयदेव ने की। अर्नेराज का पुत्र बिशल देव तथा बिगड़ा राज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बिशल देव एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। बिशल देव क्या था, यशस्वी कवि और लेखक भी था। इसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में बिगड़ा राज चतुर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 में शासक बना। क्या बना, 1178 में शासक बना, जिसे कथाओं में राज पिथौरा कहा गया। इसमें क्या है, राज पिथौरा कहा गया। चंदेल शासक परमादित्य देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया। पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिन्होंने अल्लाह एवं उदल मारे गए। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार एवं पराजय हुई। इसके बाद में तुर्की राज की स्थापना हुई।
पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य एवं जैननाक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वालों की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। मालवा के परमार वंश के परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार है। परमार राजवंशों का कालक्रम क्या है? परमार राजवंश उपेंद्र सिया केसरी हर्ष मुंज सिंधुराज एवं भोज। 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश की स्थापना परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी क्या उज्जैन थी, किंतु बाद में धारनगरी थी। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। इसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? भोज था। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुत्तम थे। भोज के अपनी वीरता से कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज ने धार नगरी का विस्तार किया और स्वयं भोजशाला के रूप में विख्यात एवं एक महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसे बाग देवी का मंदिर बनवाया। भोजनगर की स्थापना राजा भोज ने की। राजा भोज के शासनकाल में क्या है? धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र था तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार भोज की मृत्यु पे पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित था कि अधधारा निर्धारा निर्लाम सरस्वती। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। जुजाग भुक्ति के चंदेल वंश। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ और बुंदेल का प्राचीन नाम जुजाग भुक्ति था। खजुराहो उनकी राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल कौन थे? प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नानुक था। उसका पुत्र जय सिंह के नाम पर यह प्रदेश जुजाग भुक्ति कहलाया। परम में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। फिर राजा धनदेव ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था तथा एक साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा चेदी और मध्य कौशल पे आक्रमण करके अपनी राज का विस्तार किया। धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें जिननाव विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने कंदरा
महादेव मंदिर का निर्माण कराया। क्या कंदरा महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने कंदिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ढंग देव ने प्रयाग संग में जल समाधि ले ली थी। विद्याधर चंदेल शासकों में, विद्याधर क्या चंदेल शासकों में महान शासक था। उसे मुसलमान लेखक उसका नाम नंद तथा विद्या नाम से कहते थे। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का वध कर दिया, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में, चंदेल शासक क्या कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमादिदेव अथवा परमल था। 1182 में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर, क्या है, पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पे तथा 1203 ईस्वी में या 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार किया। गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश, गुजरात के सोलंकी क्या है, चालुक्य वंश। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूल राज प्रथम ने 1942 में की। चालुक्यों की राजधानी अनिहिलवाड़ा में थी। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। मूल राज प्रथम क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। महमूद गजनी क्या है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। तब गुजरात का शासक भीम प्रथम था। गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने अबू पर्वत पर, क्या है, अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। जय सिंह सिद्धराज की उपाधि धारण की करके शासक बना। जय सिंह क्या है, सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। जय सिंह क्या है, सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में था, तथा हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में था। जयसिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने सातों पूर्वजों की, क्या है, सातों पूर्वजों की गजरोही मूर्ति की स्थापना की। जयसिंह क्या, सिद्धराज ने सिद्धपुर के प्रसिद्ध, क्या है, सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। शासक क्या है, कुमारपाल चालुक्य हेमचंद सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जयसिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित नामक काव्य में उसका यशोगान किया। चालुक्य का अंतिम महान शक्तिशाली शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने 1178 में तथा 1195 में क्रमशः मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक को गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। मंडेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। मंडेरा सूर्य मंदिर कौन बनाया था, चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी राजवंश, चेदी वंश के राजाओं के कलचुरी राजा प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का निर्माण केंद्र नर्मदा किनारे माहिष्मती में था, जिसका राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का अन्य नाम क्या है, हायहर से भी जाना जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौकल्य प्रथम 1845 ईस्वी था। कौन था, कौकल्य प्रथम 1845 ईस्वी था। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर कलचुरी ने नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी रतनपुर थी। रतनपुर थी। गंगदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था। गंगदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
त्रिलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। कर्णदेव एक शैव मत अनुयायी थे। कर्णदेव क्या था? शैव मत अनुयायी था। तोमर वंश, इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली को तोमरों की राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तोमर कौन था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब देखते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें। शूद्रक, मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी की छोटी गाड़ी, प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। कामंदक नीति ग्रंथ, कामंदकीय नीति सार। विष्णु शर्मा कहानी संग्रह पंचतंत्र। अमर सिंह कोश ग्रंथ या अमर कोश। चंद्रगोमी व्याकरण ग्रंथ या चंद्र व्याकरण। ईश्वर कृष्ण सांख्यिकी कारिका। दिनांक प्रमाण समुच्चय न्याय प्रवेश। थर्डोत्तर न्याय वार्तिकी। आर्यभट्ट शून्य दशमलव पंथी के जन्मदाता। आर्यभट्ट क्या है? शून्य दशमलव पंथी के जन्मदाता। आर्यभट्टी दार्शनिक सूत्र, आर्यष्टांग शतक, बारहमिहिर। प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ, प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणितज्ञ। पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, ब्री संहिता। ब्रह्मगुप्त गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक। ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत, खंड खाद्य और ध्यान ग्रह। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री। प्रसिद्ध क्या रसायन शास्त्री? लौह शास्त्र, रसनत्रकार, कच्छपुट, आरोग्य मंजरी, योग सागर, रसेंद्र मंगलम, रति शास्त्र, रस कच्छपुर और सिद्धांत नागार्जुन। बाणभट्ट प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, अष्टांग हृदय। चरक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, चरक संहिता। बाणभट्ट हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि, हर्षचरित, कादम्बरी या चंडी शतक। कवि मयूर हर्षवर्धन का दरबारी कवि, सूर्य शतक या अष्टक। हर्षवर्धन 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागदत्त। सोमदेव कथा रत्न सागर, जयदेव गीत गोविंद। भारवी किरात विनर्जुन। भट्टी भट्टी काव्य रावण वध। माघ शिशुपाल वध। भर्तृहरि श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक। दांडिक काव्य दर्शन। बुध घोष विशुद्ध दिमक, बिल्हन, चौरपंजिका, विक्रमादित्य चरित। भवभूति मालवी माधव, महावीर चरित, उत्तम रामचरित। दंडनी यश कुमार चरित। राजशेखर कर्पूर मंजरी। गुणाध्याय वृत्त कथा। सतनार मणिमेघ। तिरुदेव जीवन चिंतामणि। कामंदन रामायणम। तोलकाप्पियम। वसुमित्र महाविवाह सूत्र। यक्ष निरुक्त, आसरा, पंचभूमि, क्षेमेंद्र, बृहद कथा मंजरी। आर्यों का निवास स्थल कहाँ है? मत है ब्रह्मशी देश। विद्वान कौन है? पंडित गंगानाथ झा। तिब्बत में स्वामी दयानंद। मध्य प्रदेश के डॉक्टर रामवल्ली पांडे। कश्मीर किनका मत है? एच डी संकालिया का। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक का। सैप समुद्र प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र का। देविका प्रदेश किसका है? डी एस त्रिवेदी का। अब विदेशी मत देखते हैं। जर्मनी किनका है? तपेकांक का। पामीर पठार मेयर महादेव। मलेशिया मैक्स मुलर। हंगरी पी गाइडर। दक्षिण रूस नेहरिंग महादेव या गार्डन चाइल्ड। संगमकालीन शब्दावली। शब्द है, उसका अर्थ क्या? पेरुनल राजा का जन्मदिन। मनरल राजा का न्यायालय। कराई भूमिकर। तक्षण बढ़ाई। कोल्लम लोहार। अरैल गुप्तचर।
कैनिके एक पक्षीय प्रेम, मालवा डाकू, इनाडी सहनायक, नलवे राजा की सभा, पंचतीय सहज प्रेम, कलऊ गंधर्व विवाह, पेडियाल सर्वाधिक स्तर, उगलू सीमा शुल्क। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।